भूखे प्यासे यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन ये तहसीलदार साहब का कमरा है वो खाली है, ये नायब तहसीलदार साहब का कमरा है वो खाली है। यहां तक कि कोई लाइट जलाने वाला भी नहीं आया। आप देख सकते हैं कमरे की बत्ती भी नहीं जलाई। सुबह की धूप बत्ती तो किसी ने क्या करनी थी, आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी है। अंकल जी यहाँ पर परेशान है, रजिस्ट्री कराने आए हैं। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर आप भूखे प्यासे खड़े हैं, क्यों नहीं रजिस्ट्री हुई अभी तक आपकी? अभी तक साहब मैडम साहिबा नहीं आए हैं और उनके पास भी 3 जगहों का चार्ज है। इस कारण से वो भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं और जब भी आते हैं तो भीड़ लोगों की यहाँ इतनी रहती है कि सब एक कम्प्लेक्स रहता है, भाई पता नहीं मेरा नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आज आऊं कल आऊं फिर आऊं, कई बार भी आना पड़ता है। अंकल जी ने रजिस्ट्री करानी है लेकिन तहसीलदार साहब का अता पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परमानेंट तहसीलदार तो अपॉइंट ही नहीं है। क्योंकि पहले एक तहसीलदार की गिरफ्तारी हो गई थी, फिर दूसरे तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई और तीसरे तहसीलदार साहब तो परमानेंट नौकरी छोड़कर चले गए थे और लोग काफी परेशान है। मैम आप भी किसी काम से आए हैं तहसीलदार साहब से? हाँ जी, मैं अपने बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ना अटेस्टेशन कराने आई हूँ, स्कूल में देना है, तो वो एजुकेटिव मैजिस्ट्रेट से साइन कराना था। अब मैं कल भी आई थी, आज फिर आई हूँ। पहले 11 AM आई थी, अब मैंने सोचा लंच टाइम हो रहा है, जाते जाते करवा के देख लो कि है या नहीं है अवेलेबल। वो तो यहाँ बैठते ही नहीं है क्योंकि अपॉइंटमेंट ही नहीं है। यहाँ पर एक टेम्परेरी चार्ज दिया हुआ है, वो भी कभी आती है कभी नहीं आती। सर इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना कि क्यों नहीं है परमानेंट चार्ज। इतने लोग सफर कर रहे हैं यहाँ पे। तहसीलदारों को डर है कि हमने रिश्वत ना ली, नीचे वाले ने ले ली तो विजिलेंस तो हमें भी उठा कर ले जाएगी। सर इस बारे में क्या कह सकते हैं, विजिलेंस को तो काम करना ही है ना अपना, ये तो उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने चेक करना ही करना है, लेकिन इतने लोग सफर कर रहे हैं यहाँ पे आके। नमस्कार, इस समय आपका स्वागत है। जी हाँ, CM सिटी करनाल में हम मौजूद है, जिला सचिवालय है। आप देख सकते हैं लोग परेशान हैं क्योंकि रजिस्ट्री होनी है लेकिन तहसीलदार साहब यहाँ पर है नहीं। इसे विजिलेंस का डर कहें या कुछ और कहें कि करनाल तहसील में कोई भी तहसीलदार नौकरी नहीं करना चाहता है, नौकरी नहीं करना चाहता है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एक महिला तहसीलदार को करनाल तहसील का चार्ज मिला हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ 2 तहसीलों का भी उन्हीं के पास चार्ज है। वो यहाँ पर आती है, कभी दोपहर को आती है, कभी सुबह आती है, लेकिन लोगों के जिनके टोकन यहाँ पर लगे होते हैं वो भी बेचारे क्या करें, वो भी बेचारे क्या करें, इंतजार करते रहते हैं, घंटों इंतजार करते रहते हैं कि उनका नंबर आएगा और उनकी रजिस्ट्री होगी। लेकिन सुबह से यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि उनकी रजिस्ट्री होगी, लेकिन यहां पर तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है। क्योंकि परेशानी आप समझ सकते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, पूरे परिवार सहित आते हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करते रहते हैं कि उनकी रजिस्ट्री होगी। लेकिन करनाल में 2 तहसीलदारों की गिरफ्तारी होने के बाद एक तहसीलदार नौकरी छोड़कर चला जाता है और उसके बाद विजिलेंस का डर कहे या कुछ और कहे, जिसके चलते करनाल तहसील में कोई भी तहसीलदार नौकरी नहीं करना चाहता है। डर लगता है कि अगर पैसा गलती से मैंने ले लिया या नीचे वाले ने ले लिया तो फंसूंगा तो मैं ही, जिसके चलते आप देख सकते हैं क्योंकि पिछले दिनों किस तरह से DTP की और 2 तहसीलदारों की करनाल में गिरफ्तारी हुई। पहले एक तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद दूसरे तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई, जिसके चलते करनाल तहसील में कोई भी तहसीलदार नौकरी नहीं करना चाहता है, डरते हैं, जिसके चलते उसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। बुजुर्ग परेशान है, सुबह से आप देख सकते हैं महिलाएं परेशान है, दूर दूर से आए हैं, रजिस्ट्री करानी है, बच्चों को घर छोड़कर आए हैं, भूखे प्यासे यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन ये तहसीलदार साहब का कमरा है वो खाली है, ये नायब तहसीलदार साहब का कमरा है वो खाली है। यहां तक कि कोई लाइट जलाने वाला भी नहीं आया। आप देख सकते हैं कमरे की बत्ती भी नहीं जलाई। सुबह की धूप बत्ती तो किसी ने क्या करनी थी, आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी है। अंकल जी यहाँ पर परेशान है, रजिस्ट्री कराने आए हैं। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर आप भूखे प्यासे खड़े हैं, क्यों नहीं रजिस्ट्री हुई अभी तक आपकी? अभी तक साहब मैडम साहिबा नहीं आए हैं और उनके पास भी 3 जगहों का चार्ज है। इस कारण से वो भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं और जब भी आते हैं तो भीड़ लोगों की यहाँ इतनी रहती है कि सब एक कम्प्लेक्स रहता है, भाई पता नहीं मेरा नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आज आऊं कल आऊं फिर आऊं, कई बार भी आना पड़ता है। अंकल जी विजिलेंस का डर है कि करनाल तहसीलदार कोई यहाँ आना नहीं चाहता? सर ये विजिलेंस का भी डर है, परंतु मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि जहां तक पूरी पब्लिक में है, जो हमारी मैडम तहसीलदार हैं ये अल्ट्रा ईमानदार हैं और बस एक ही दिक्कत होती है कि मैडम जो हैं वो बहुत थोड़ी सी रजिस्ट्रियों पर ही साइन करती हैं। कि बहुत ही कमियां गिना दी जाती है अब तो रजिस्ट्रियों में।
100 लोग यहाँ रजिस्ट्री कराने आते हैं तो 3 या 4 की रजिस्ट्री होती है, बाकियों की तो कमियां गिना दी जाती है, लेकिन पहले हथेली गर्म हो जाती थी तो कमियां नजर नहीं आती थी। बिल्कुल यही हो रहा है। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि जैसे ठीक है, ईमानदारी का खामियाजा भी पब्लिक को ही भुगतना पड़ता है और बेईमानी का भी खामियाजा पब्लिक को ही भुगतना पड़ता है। पहले जब पैसे देते थे तो बहुत पैसे लगते थे, गरीब आदमी रह जाता था, नहीं करवा पाता था। अब ईमानदारी वाली बात है तो सारा पूरा छानबीन अच्छी तरह से की जाती है, जिसमें बहुत ही कम रजिस्ट्रियां हो पाती हैं। बहुत ही कम रजिस्ट्रियां हो पाती हैं। बहुत से लोग हैं, परिवार हैं जो सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो। मैम, आपकी भी रजिस्ट्री होनी है आज? किसी काम से आए हैं? डोमिसाइल बनवाना था अपना, और मैडम को डोमिसाइल बनवाना था हमने। तो तहसीलदार साहब के साइन होने हैं? तहसीलदार के सबके साइन होने तो वो तो यहाँ बैठते ही नहीं है, क्योंकि करनाल तहसील में तो कोई परमानेंट तहसीलदार तो है नहीं। तो सुबह से खड़े हैं आप भी? सुबह से ही खड़े हैं सर। तो सुबह से खड़े हैं, डोमिसाइल बनवाना है। हर एक शख्स यहाँ पर परेशान है। एक और ताऊ आप देख सकते हैं यहाँ पर परेशान है। ताऊ जी, क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे अंगूठे लगा रखे धोखे में और काम नहीं हो रहा। किसने लगा दिया अंगूठे धोखे से? उनने लवाए, उनने मिंदर पुत्र दिलाराम। उनका तो ताऊ जी का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ये भी तहसीलदार साहब से मिलने आए हैं। लेकिन तहसीलदार साहब होंगे तो सुनवाई करेंगे। रजिस्ट्री तो तब होगी जब तहसीलदार साहब रजिस्ट्री करेंगे। बुजुर्ग अंकल आप देख सकते हैं, अंगूठे किसी ने लगवा लिए, उसको लेकर शिकायत लेकर तहसीलदार साहब पे आए हैं। उम्मीद करेंगे कि तहसीलदार मैडम यहाँ पर आएंगे और इन तमाम लोगों की परेशानी का समाधान कोई ना कोई होगा। लेकिन लंबी लंबी कतारें यहाँ पर सुबह से लग जाती है। लोग 1999 से मैं घूम रहा, मैंने कोई कागज नहीं दे रहा, पटवारी भी। अर्जी मेरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो मुकेश के नो जमीन आ रही गुंठे लक्का। तो 1999 से परेशान हो रहे हैं, लेकिन रास्ता कोई नहीं देता है। लंबी लंबी लाइनों में हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हर कोई परेशान है। लेकिन क्या करें साहब, विजिलेंस का डर ही ऐसा है। पहले एक बड़े तहसीलदार साहब की गिरफ्तारी होती है, फिर दूसरे तहसीलदार साहब की गिरफ्तारी होती है, तीसरे साहब तो परमानेंटली नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। और डर ऐसा है कि करनाल तहसील में, करनाल जिले में तहसीलदारों की कमी है। इस समय ईशम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता है, वो भी शायद किसी काम से यहाँ पर आए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जनाब? ये तो लोग परेशान हो रहे हैं, कोई करनाल में तहसीलदार ही अपॉइंट नहीं है, कैसे चलेगा काम? तहसीलदार अभी मेरे को जो जानकारी मिली है 2 बजे के बाद आएंगे। अभी वो किसी कहीं गए हुए हैं फील्ड में। सर, एक महिला तहसीलदार, 3-3 तहसीलों का चार्ज, कैसे चलेगा सीएम सिटी, कैसे चलेगा मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र? चलो, इसके बारे में अभी डी साहब से बात करेंगे। यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा तहसीलदार यहाँ पे लगाया जाए। डीसी साहब को तो पता है, लेकिन 2-2 तहसीलदार गिरफ्तार कर दिए विजिलेंस ने। एक तहसीलदार नौकरी छोड़कर चले गए। इसे विजिलेंस का डर कहें कि करनाल में कोई तहसीलदार नौकरी ही नहीं करना चाहता है। जो जैसा काम करेगा उनके लिए वही उचित स्थान है, वो सही स्थान पर चले गए हैं। और आपका भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। मैं तो ये कहूँगा, आप भी समय समय पर इस प्रकार की कोई जानकारी पब्लिक के साथ या प्रशासन के या सरकार के माध्यम से आप हमारे को देंगे तो हम इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके इसके ऊपर। सर, मुख्यमंत्री जी को तो दिखता है, हम कई बार ये खबर दिखा चुके हैं, बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, सुबह से यहाँ पर भूखे प्यासे कागज लेकर, रजिस्ट्रियां लेकर यहाँ पर चक्कर काटते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखता, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हो रहा। अभी मैं डी साहब से बात करता हूँ और अभी तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे कोई ना कोई तहसीलदार आपको मिलेगा। चलो, अच्छी बात है कि सुनवाई होगी शायद बीजेपी नेताओं की, क्योंकि पहले तो बीजेपी नेता कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है, लेकिन बीजेपी नेता पूरे ठाठ से आश्वासन देकर गए हैं। परेशान बहुत हैं लोग, आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रियों पर साइन कराने के लिए यहाँ पर सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पर खड़े हैं, परिवारों के साथ यहाँ पर आए हैं कि शायद आज हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो राम भरोसे चल रहा है सिस्टम, पूरा सिस्टम राम भरोसे चल रहा है। साहब ने एफिडेविट साइन कराने हैं, किसी ने रजिस्ट्री साइन करानी है, अंकल जी ने रजिस्ट्री करानी है, लेकिन तहसीलदार साहब का अता पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परमानेंट तहसीलदार तो अपॉइंट ही नहीं है। क्योंकि पहले एक तहसीलदार की गिरफ्तारी हो गई थी, फिर दूसरे तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई और तीसरे तहसीलदार साहब तो परमानेंट नौकरी छोड़कर चले गए थे और लोग काफी परेशान है। मैम, आप भी किसी काम से आए हैं तहसीलदार साहब से? हाँ जी, मैं अपने बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ना अटेस्टेशन कराने आई हूँ, स्कूल में देना है। तो वो एजुकेटिव मैजिस्ट्रेट से साइन कराना था। अब मैं कल भी आई थी, आज फिर आई हूँ। पहले 11 AM आई थी, अब मैंने सोचा लंच टाइम हो रहा है, जाते जाते करवा के देख लो कि है या नहीं है अवेलेबल। सर, वो तो यहाँ बैठते ही नहीं है, क्योंकि अपॉइंटमेंट ही नहीं है। यहाँ पर एक टेम्परेरी चार्ज दिया हुआ है, वो भी कभी आती है कभी नहीं आती। सर, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना कि क्यों नहीं है परमानेंट चार्ज। कितने लोग सफर कर रहे हैं यहाँ पे। तहसीलदारों को डर है कि हमने रिश्वत ना ली, नीचे वाले ने ले ली तो विजिलेंस तो हमें भी उठाकर ले जाएगी।
सर इस बारे में क्या कह सकते हैं, विजिलेंस को तो काम करना ही है ना अपना, ये तो उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने चेक करना ही करना है, लेकिन इतने लोग सफर कर रहे हैं यहाँ पे लेकिन आके। ईमानदार अगर तहसीलदार होगा उसको तो डर नहीं होना चाहिए करनाल में नौकरी करने पर। ईमानदार को तो कभी डर हो ही नहीं सकता, वो अपना काम डट के करेगा। अनपढ़ आदमी हो जी, पटवारी में कागज बिल्कुल ईमानदार को तो डर नहीं होना चाहिए। अंकल जी परेशान है, बुजुर्ग अंकल परेशान है, क्या परेशानी आपको तहसील में खड़े हैं आप? मैं पटवारी तो रहा था, पटवारी ने मेरे पे 300 रुपये मांगे मेरी जमीन पक्का करने खातर। बस 300 रुपए मांगे जी, वैसे तो रेट 2000 रुपए का है पटवारी का, तो हमें सुना है ये तो कम हो गया शायद अब रेट। 300 रुपये मांगे मेरे पे, तो मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। तो आप विजिलेंस को कंप्लेंट करें। ऐसा कौन पटवारी था, क्या नाम था उसका? अशोक कुमार है, कहाँ बैठता है जी? वो वहाँ बैठा है इसमें दफ्तर में है अपने स्टेडियम के पास। जुमड़े का। ऐसे को तो रंगे तो पकड़वाओ कम से कम, उसकी भी नौकरी जानी चाहिए, उसको तब पता चलेगा कि 300 रुपए किस चीज के मांग रहा है वो। बेचारे क्या धक्के खाते फिर रहे, उन्हें भेज दिए हक जाओ वहाँ इसमें कंप्यूटर रूम में, कंप्यूटर रूम वाले का पटवारी ये चढ़ावेगा, पटवारी का ये कंप्यूटर वो पटवारी का मैं चढ़ावेंगे, बताओ कहाँ से? 300 रुपए नहीं दिए तो भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तभी चक्कर काटने पड़ रहे और क्यों थोड़ी काटने तो पड़ रहे। देखिए पटवारी तो सुधरेंगे नहीं भाई, पटवारी तो शायद सरकार के जमाई हैं, उनको तो डर नहीं है, उन्होंने तो रिश्वत मांगनी मांगनी है। तहसीलदार करनाल में नौकरी नहीं करना चाहता विजिलेंस के डर से, लेकिन पटवारी अभी भी खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। अंकल जी देखा आपने, पटवारी तो अभी भी रिश्वत मांग रहे हैं। मांगते हैं और बिना उसके नहीं करते हैं, और ये हर रोज चक्कर कटाते हैं वो तो। जितना मेरे कागज नहीं देता जी, ये देखो जी मैं अनपढ़ आदमी हूँ, रोज जाऊँ कागज लेने, 99 तो फिर रहा। डीसी का लिया दरखास्त लिखवाया गया ना, मैं डीसी का दूंगा उसकी दरखास्त और क्या करूंगा। सारे पटवारी काम में नहीं होता। सारे पटवारी भी ऐसे नहीं है। मैं पटवारी से साइन करवा के लाया हूँ, प्रदीप मान जी हैं, बिल्कुल उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाई। अच्छी बात है, सारे नहीं है, हालांकि तकरीबन थे पहले। विजिलेंस का डर अब ऐसा है कि वो तो बेचारे छुट्टी भी नहीं लेते हैं, अब काम करते हैं, टाइम से आ जाते हैं। लेकिन करनाल में तो तहसीलदार को यहाँ पर नौकरी नहीं करना चाहता। वो तो सर एक अलग मैटर है, देखो वो तो प्रशासन देखेगा इस बात को, लेकिन प्रशासन को ये तो चाहिए कि भाई उनकी जगह पे कोई और जो छोटे मोटे काम है, जैसे हमने अब नवोदय में ये काम तहसीलदार की बजाय किसी और को सौंप दिया जाए, बताया तो है पहले, सरकार ने कहा हुआ है कि सीटीएम साहब और एसडीएम साहब भी रजिस्ट्री कर सकते हैं, लेकिन उन पे तो टाइम ही नहीं होता बेचारों को, वो भी क्या करें। तो इसकी जिम्मेवारी पब्लिक की थोड़ी है, पब्लिक की जिम्मेवारी है कि अपना काम करना है, काम को ऑनलाइन ना कर तो क्या करें हम लोग। हाँ जी बेटा साहब, ये जो रजिस्ट्री वाला, मेरा तो यही सुझाव है सरकार को, यही प्रार्थना है आदरणीय सीएम साहब को, इस काम को कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया जाए। भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, देरी भी खत्म होगी, और पहले कागजों की छानबीन जैसे आरसी और सारे कुछ करके फिर ऑनलाइन करवाया जाए इस काम को। ना कहीं किसी अफसर की इन्वॉल्वमेंट होगी, ना ही कहीं भ्रष्टाचार वाली बात होगी। तो बहुत परेशान है लोग, सुबह से यहाँ पर खड़े हैं। एक और हमारे साथ व्यक्ति मौजूद हैं। सर क्या बताना चाहेंगे, सुबह से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं, क्या परेशानी? पहले प्रॉपर्टी आईडी अभी आपकी शायद खराब रही। हाँ जी, पहले प्रॉपर्टी आईडी करवाई है, उसमें 3 महीने लग गए हैं, तो उसके बाद अब टोकन लगा हुआ है, अब रजिस्ट्री के लिए वेट कर रहे हैं, पर यहाँ पे अभी कोई आया नहीं है। क्यों नहीं आया, क्या बता रहे हैं? बस वो कह रहे हैं मीटिंग में हैं, मीटिंग में गए हुए हैं। तो मीटिंग में है, लेकिन लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानी उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आम लोग हो, हर एक शख्स यहाँ पर परेशान है। तहसीलदार साहब के कमरे के बाहर भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में खड़े हैं, नायब तहसीलदार साहब के कमरे के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, लेकिन करनाल में अपॉइंटमेंट किसी को नहीं मिली है। कोई भी तहसीलदार करनाल में या नायब तहसीलदार करनाल में नौकरी नहीं करना चाहता है। विजिलेंस का डर देखा जा सकता है। लेकिन एक महिला तहसीलदार है जिनके पास 2-2 तहसीलों का चार्ज है, वो भी बेचारी अकेली क्या करें, वो भी कहां पर जाकर काम करें। पता चला है कि शायद वो दोपहर तक यहां पर आएंगी, लेकिन सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक लोग ये तमाम इसी तरह से भूखे प्यासे उनका इंतजार यहां पर करते रहेंगे, हाथों में फाइलें लिए यहीं पर खड़े रहेंगे, ताकि उनका नंबर आएगा तो शायद उनके मकान की रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन सीएम साहब इस तरफ ध्यान जरूर दीजिए, लोगों की परेशानी जरूर देखिए, क्योंकि आप ही का विधानसभा क्षेत्र है और आप ही के विधानसभा क्षेत्र के तमाम नागरिक हैं जिनकी समस्या और जिनकी परेशानी को दूर करना कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेवारी है। हमारी आप लोगों से अपील है कि तमाम लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।